बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, अनुभव किया था कि उनके सामने ही लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं और जय जयकार के काम में लगे। तो केवल जय जयकार से ये कारवां आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को ये बात कही कि केवल मेरे जय जयकार से ये कारवां सफल होने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कहा कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो अधूरा कार्य है, मेरे दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा। बाबा साहब कहते हैं कि जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो मेरे दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से? वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश के बहुजन समाज के मूल निवासियों की आजादी। वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश में सामाजिक क्रांति करना। वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना। वो महत्वपूर्ण कार्य था इस देश में समता बंधुता को प्रस्तावित करना और एक ऐसा समाज जो वर्ग और जाति विहीन समाज हो, जो समता बंधुता और स्वतंत्रता को मानने वाला समाज हो, उसमें प्रस्तापित करने के लिए उस समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाने वाला समाज। ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जिंदा रहते ही उनके अनुयायियों को कहा था कि आपको ये करना है। और संविधान बनाने के बाद में संविधान सभा में जब उन्होंने अंतिम भाषण किया, उस अंतिम भाषण में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस परिस्थिति को देश के सामने रखा, हमारे अपने लोगों के सामने रखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज हम एक बहुत विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं कि केवल संविधान बनने से यह बात पूरी नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा विसंगत परिस्थिति में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमने समानता का तत्व कबूल कर लिया, मगर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा विषमताएं, और जब तक हम इन विषमताओं को पूरा नहीं करेंगे, इस देश में सही मायने में लोकतंत्र प्रस्तापित नहीं होगा। इस देश में ये जो संविधान जिन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया, उनकी वास्तविक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी।